Hello kids, in this video of IMO for class 5, I am going to discuss chapter 2 that is computation operations. Start करते हैं with mathematical reasoning. First question is the number of factors of a composite number is always composite numbers जो आपके prime नहीं है like 4, 6. These are the composite numbers. Now what is the factor for 4? 4 के factor होगा 1, then 2, then 4. Now factor of 6 क्या होते हैं जिससे 6 आपका डिवाइड हो सके 1, 2, 3, 6. तो यू कैन सी कि मोर देन 2 होते हैं तो D इज द राइट ऑप्शन है. द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 48 मींस कि हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 12 एंड 48. तो एलसीएम लेते हैं हम किसका 12 एंड 48 का. फर्स्टली हम डिवाइड करेंगे बाय 2. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम. 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8. नाउ अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4. नाउ अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. यहाँ 3 आएगा बिकॉज 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 से. 2 6 12. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 6 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 2 से डिवाइड हो सके. 3 और यहाँ क्या आ गया 3. नाउ 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 1. मीन्स एलसीएम क्या हो गया एलसीएम इज इक्वल टू सारे फैक्टर्स 1 2 3 4. 4 टाइम्स 2 है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. नाउ व्हाट इज द आंसर. देखो 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 से 2 को मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48. मीन्स सी इज द राइट आंसर. द वैल्यू ऑफ MMCDX B11 प्लस MMMDCCLX. तो 1 by 1 करते हैं. यहाँ पर 2m है मीन्स दिस इज इक्वल टू 2000. करेक्ट. नाउ फिर क्या है CD. D से पहले C है मीन्स दिस इज इक्वल टू 400. देन है क्रॉस B11. क्रॉस मीन्स 10 और दिस इज 7 तो हो गया 17. तो नाउ इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 0 7 से 7, 0 0 1 से 1, देन 0 4 से 4 और 2. करेक्ट. नाउ सेकेंड नंबर हमारा क्या है. यहाँ पे सबसे पहले है MMM. 3 टाइम्स M. 1M इज इक्वल टू 1000 तो 3M इज इक्वल टू 3000. देन है DCC. वी ऑल नो कि D इज इक्वल टू होता है 500 एंड C इज इक्वल टू होता है 100. 500 के बाद 2C है मीन्स दिस इज 700. करेक्ट. नाउ देन है LX. वी ऑल नो कि L इज इक्वल टू 50 और X और ऐड हो गया तो दिस बिकम 60. नाउ ऐड करो तो ये क्या होगा 0 6, 0 और 7 से 7 और 3. नाउ इसका हमें प्लस करना था तो नाउ दोनों नंबर से हमारे पास अब हम प्लस कर लेते हैं. था 2 4 1 7. सेकंड से हमें मिला 3 7 6 0. प्लस करेंगे 7 प्लस 0 7, 1 प्लस 6 7, 4 प्लस 7 11 की 1 पावर आई 1 और दिस विल बी 6. मींस C is the right answer. The estimated difference of the number 48,48,484 and 14,31,436 when numbers are rounded off to the nearest thousands. तो पहले हमें उनको राउंड ऑफ करना है और देन उसको हमें डिफरेंस लेना है. तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 4 8 4 8 4 8 4. तो इसका हमें करना किस पर है नियरेस्ट थाउजेंड्स पर. तो दिस इज वंस, टेंस, 100 और 1000. मीन्स हमें यहाँ पर करना है. तो नाउ इफ वी कंपेयर दिस 4, अगर हमने 4 को कंपेयर किया 5 से तो 4 इज लेस देन 5. मीन्स जो 1000 प्लेस पे नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा तो इट बिकम्स 4 8 4 8 और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे 0. नाउ सेकेंड नंबर इज 1 4 3 1 4 3 6. 1000 प्लेस मीन्स यहाँ पर अगेन 1000 प्लेस से जस्ट पहले वाली वैल्यू 4. 4 is compared with 5. 4 is less than 5. That's why 1000 प्लेस की डिजिट में no change. तो नेक्स्ट राउंड ऑफ नंबर क्या हो जाएगा 1 4 3 1 0 0 0. क्लियर है. मीन्स कि 1000 से पहले की सारी डिजिट 0 हो जाएगी. 4 was less than 5. That's why हमने चेंज नहीं किया. अगर ग्रेटर होता तो हम चेंज कर देते.
नाउ अब हमें इनका डिफरेंस लेना है, तो मैं नंबर लिख लेती हूँ 1 4 3 1 0 0 0। माइनस करते हैं, यहाँ 0 0 0, 8 माइनस 1 7, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 4 4, 4 minus 1 3. So now which option is correct? For this, option A is correct. Select the correct option. Now 4 6 8 9 4 divided by 1 सेम, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम मिलता है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, एंड यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, बट यहाँ पे नंबर चेंज हो गया है, तो ए इज द राइट आंसर। The product of 142 and 24 is added to the quotient of 5,16,325 divided by 25 gives the result of। तो सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है और देन हमें आंसर लाना है। ठीक है, 16325 को डिवाइड करेंगे बाई 25, तो 25 टू जा क्या होता है 50, करेक्ट है। माइनस किया 1 आएगा। नाउ यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 6, 6 तो 16 इज लेस देन 25, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। नाउ 1 एक नंबर और लेके आएंगे 3। नाउ 25 6 जा होता है 150, तो दिस विल बी 150। माइनस किया तो यहाँ 3, 6 से 5 माइनस किया 1। नाउ यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2। 25 5 सा क्या होता है 125, 125 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। नाउ यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 5, 25 3 जा 75, करेक्ट है, माइनस 0 0। नाउ अब हमें क्या करना था, प्रोडक्ट भी करना था, तो वी हैव टू परफॉर्म 1 4 2 प्रोडक्ट विथ 24, करेक्ट है। तो 4 से प्रोडक्ट करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 के 6 पावर आई 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 क्या होगा 5। नाउ यहाँ क्रॉस 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 प्लस करेंगे तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी 8, 6 प्लस 4 10 की 0 पावर आई 1, 6 प्लस 8 14 की 4 पावर आई 1, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। नाउ ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या था 20653 एंड प्रोडक्ट क्या आया हमारा 3408। 3 प्लस 8 11 की 1 पावर आई 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10 की 0 पावर आई 1, 1 plus 3 4 and 2, 24061 means D is the right answer। ठीक है, dash should be subtracted from the fourth multiple of 32 to get fifth multiple of 15। तो सबसे पहले हम fourth multiple of 32 ले लेते हैं, 32 multiply 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। नाउ हमें आंसर में क्या चाहिए फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 15, तो 15 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 5 जा 75। ठीक है, नाउ हमें क्या करना था, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है फोर्थ मल्टीपल से, तो ये मिलेगा, तो हम क्या करेंगे जो रिजल्ट है उसको ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 से 5 माइनस किया 3, 12 से 7 माइनस किया 5, 53 मींस A is the right option। Find the sum of the greatest and the smallest 6-digit numbers that can be formed by using the digits 4, 0, 5 and 3 using each digit at least once। तो जब हमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको ही मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे, हमें 6 डिजिट का बनाना है। ठीक है, करेक्ट। नाउ जिसको जो ग्रेटेस्ट है दैट इज 5। ठीक है, ये 6 डिजिट हो गए, ग्रेटेस्ट वाले को हम 3 टाइम्स यूज करेंगे और रिमेनिंग को 1 टाइम यूज करेंगे, देन 4 देन 3 देन 0। जब हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म करना होगा तो हम क्या करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट करेंगे, करेक्ट है, बट 0 पहले नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर आएगा दैट इज 3, उसके बाद हम 0 को यूज करेंगे 3 टाइम्स, देन हम यूज करेंगे 4, देन यूज करेंगे 5। ठीक है, नाउ अब हमें इसका सम करना है, प्लस कर देते हैं, 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 3 8। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखो 855475, D is the right answer। Now the value of CXL1 CXLIV, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको डिवाइड साइन, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो C का मीन्स क्या हो जाएगा 100, X L का मीन्स क्या हो जाएगा L इज 50 और उससे पहले X है मीन्स दिस इज 40, और देन है 1 V मीन्स दिस इज
4, तो ये ऐड करेंगे तो दिस विल बी 144. नाउ दिस वैल्यू इज 6, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवीजन करना है, मींस हमें परफॉर्म करना है 144 डिवाइडेड बाई 6. तो हम डिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले. तो हमने क्या 144 को डिवाइड किससे, 6 से. 6 टू जा 12, माइनस किया, हाउ मच लेफ्ट 2, यहाँ से वैल्यू आएगी 4, 6 4 जा 24, करेक्ट है. माइनस किया तो दिस विल बी 0 0. तो यहाँ का सोल्यूशन क्या आया, दिस पोर्शन का सोल्यूशन हमें क्या मिला, 24. नाउ यहाँ प्रोडक्ट है 1 और 1 क्या होता है रोमन में, ये क्या है न्यूमरल का 2, तो मल्टीप्लाई करा 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 48. अब 48 के साथ क्या माइनस है, 3 टाइम x मींस 3 और 2i मींस 30, दिस इज 32 डिवाइडेड बाई 8. ठीक है, तो नाउ अगर हम 32 को 8 से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा 4, 8 4 जा 32, करेक्ट है. तो यहाँ क्या हो जाएगा 48 माइनस 4, क्योंकि क्वेश्चन से ही तो माइनस करना है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 44. नाउ अब 44 का मीन्स क्या होता है 40 प्लस 4, करेक्ट है. तो देखो दिस इज द राइट आंसर. यहाँ पर देखो 4 यूज हुआ है और 40 को हम क्या लिखते हैं एक्सएल और 4 को क्या लिखेंगे दिस. तो बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 25. अब 25 से लेस प्राइम नंबर क्या है, तो देखो एक ट्रिक है, आपको प्राइम नंबर की सीरीज याद करनी हो तो कैसे याद करनी है कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 44, 22, 32, 23, 11. तो ये आपको पूरे 100 तक के याद हो गए. ठीक है, ये वाली जो रेंज थी ये है हमारी 1 से 10 के लिए, ये हमारे जो प्राइम नंबर का काउंट है 11 से 20 के लिए, और ये वाला जो काउंट है दिस इज फॉर 21 टू 30 के लिए. ठीक है, तो हमें अभी इतने की जरूरत है. अब इन्होंने बोला लेस देन 25, तो ये 4 तो आएगा ही आएगा, ये 4 भी आएगा. अब हमें 21 से 30 के बीच के प्राइम नंबर चाहिए, तो दैट, और जो लेस देन 25 हो तो दैट इज 23. तो 4 प्लस 4 और एक ये प्राइम नंबर, तो टोटल कितने हो गए 4 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9. तो ऑप्शन सी. ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई. अगर आपको ऐसे नहीं आता, आपको प्राइम नंबर्स याद है तो वहां से भी वेरीफाई कर लेते हैं. उस केस में कैसे करते हैं, सारे प्राइम नंबर्स लिख लेती हूँ. फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, देन होता है 3, देन होता है 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19 और देन हमारा 23. तो नाउ यू काउंट दीज नंबर्स, दीज आर 9. तो आइदर आप इस मेथड से कर लें या इस मेथड से कर लें, बोथ इज करेक्ट. Now, question is the LCM of two number is always dash the numbers greater than, less than, greater than or equal to. हमेशा या तो greater होता है या equal होता है, less कभी भी नहीं होता है. तो C is the right answer. The greatest factor of the sum of third multiple of 5 and seventh multiple of 7. तो third multiple of 5 क्या हो जाएगा 5 multiplied with 3, that is equal to 15. And seventh multiple of 7, 7 multiplies 7 is equal to 49. अब इनको प्लस करो तो 5 प्लस 9 14 की 4 पावर आई 1 64. किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट मल्टीपल क्या होता है नंबर इटसेल्फ. 64 is the right answer. Quotient when 2,29,560 is divided by 24. 24 से डिवाइड करना है तो व्हाट विल बी द क्वेश्चन. ठीक है, तो देखो लास्ट में 0 है तो आंसर ये ना तो ये होगा ना तो ये होगा, इन दोनों में से ही एक होगा. क्लियर है. नाउ चेक कर लेते हैं. 24 560. अब देखो, अब यहाँ पे आप ज्यादा मत सोचना. अब जो आपके पास दोनों ऑप्शन है दोनों में फर्स्ट डिजिट 9 है तो यहाँ तो 9 ही होगा. अब 24 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होता है 9 4 जा 36 की 6 पावर आई 3, 9 2 जा 18 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 1 21. तो यहाँ क्या हो जाएगा 216. नाउ माइनस किया 9 से 6 माइनस किया तो क्या आएगा 3, 2 से 1 माइनस किया तो 1. नाउ यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 5. अब यहाँ 24 है यहाँ 1 3, 2 की टेबल में 12 आता है ना 6 टाइम में, तो ऑप्शन आपके पास दो है 5 या 2. तो 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि 24 2 जा क्या होता है 48. तो 48 तो होगा नहीं, हमें क्या लेना होगा 5. तो नाउ यहाँ हमने 5 रखा, 24 into 5 जो होता है दैट इज 120. करेक्ट है.
तो यहाँ हम लिखेंगे 120। ऐसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर मिल गया कि बी इज द राइट आंसर। स्टिल मैं पूरा कर लेती हूँ। 5 से 0 माइनस किया 5, 3 से 2 माइनस किया 1। नाउ अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 6, करेक्ट है। तो 24 इंटू 6 जो होगा दैट इज 6 4 जा, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन तो 6 ही है, तो 6 4 जा क्या होता है 24 की 4 पावर है 2, 12 और तो क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ हमने किया 144 को माइनस, 6 से 4 माइनस किया 2, 5 से 4 माइनस किया 1। नाउ अब यहाँ पे हमारे साथ क्या वैल्यू आएगी 0, ठीक है। यहाँ मैंने 6 लिखना भूल गई, 6 और ये 5 टाइम में जाएगा 120। तो जो ऑप्शन मैंने पहले बताया था वही आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 87 एंड 174 इज, तो हमें HCF फाइंड आउट करना है, तो बेस्ट मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। 7 से हम डिवाइड करेंगे 174 को, तो 87 टू जा क्या होता है 174, माइनस किया तो 0 0 0 मींस 87 इज द HCF। इज कंपेयर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें कंपेयर करना है तो पहले सॉल्व करना होगा। दिस साइड जो हमारा नंबर है देखो, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो यहाँ पे भी 6 डिजिट का है और यहाँ पे भी 6 डिजिट का है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 5 है, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर। अब स्मॉलर से और माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली ये और छोटा हो जाएगा, और इसमें प्लस करें तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो साइन तो यही आएगा, बी इज द राइट आंसर। बट स्टिल मैं इसको करके भी दिखा देती हूँ आपको। जो फर्स्ट है दैट इज 28541 3, इसके साथ माइनस क्या हो रहा है 12054, माइनस करना है तो 3 से 4 जाएगा नहीं, तो ये बोरो लेगा, और बोरो लेगा तो इट बिकम्स 30 और इट बिकम्स 0। 13 से 4 माइनस किया 9, 0 से 5 जाएगा नहीं, बोरो लेगा तो इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 10। 10 से 5 माइनस किया 5, 3 से 0 माइनस किया 3, 5 से 2 माइनस किया 3, 8 से 1 माइनस किया 7 और ये हो गया 2, करेक्ट। नाउ दूसरा नंबर जो है दैट इज 57469 प्लस किसके साथ है 5289 के साथ। अब हम इसको प्लस करेंगे तो 0 प्लस 9 9, 9 प्लस 8 17 की 7 पावर आई 1, 1 प्लस 6 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 5 9 7 5, करेक्ट है। तो नाउ यू कैन सी कि दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो जो मैंने पहले बताया था वही होगा। Which of the following number is prime? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिसका एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पे जो प्राइम है दैट इज 31, 35 तो फैक्टर्स हो जाएंगे 1 5 7 35, ठीक है। इसके भी बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे 1 2 4 11 8 एंड 92 के भी बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे। तो 31 इज द प्राइम, बिकॉज 31 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और दूसरा 31 इटसेल्फ। हमें क्या करना है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें एडिशन देखना है, तो यहाँ देखो 5 और 4 के एडिशन से 9 करेक्ट है। देन है 2 और 9, 2 और 9 से क्या होता है 11, तो 11 का 1 यहाँ करेक्ट है। 1 कैरी आएगी तो 1 इस पर ऐड हो गया, तो 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 8 क्या होता है 15 की 5, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ कैरी यहाँ आ गया 1 प्लस 1 से 2 और 2 से 4, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ 5 और 6 क्या होता है 11, तो यहाँ 1 होना चाहिए था, यहाँ 2 लिखा है, दिस इज रॉन्ग। नाउ यहाँ पे देखते हैं 3 प्लस 3 से होता है 6, तो ये भी गलत हो गया है ना, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। नाउ 3 माइनस 1 होगा 2, करेक्ट है। 5 माइनस 2 होगा 3, करेक्ट है। फिर 1 सिर्फ 9 तो जाएगा नहीं, तो बोरो करेगा तो इट बिकम्स 8 और इट बिकम्स 11, तो 11 से हमने 9 माइनस किया तो 2 आएगा, करेक्ट है। नाउ 8 से हमने 4 माइनस किया तो 4 आएगा, करेक्ट है। 6 से 6 माइनस किया तो 0 और 3 से 2 माइनस किया तो 1, इसकी सी इज द राइट ऑप्शन। व्हाट शुड बी एडेड टू 2,534 टू गेट द सम ऑफ 4,99,644। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दो। तो हमारा जो सम है दैट इज 4,99,644 और जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 2,00534। नाउ माइनस करते हैं, तो 4 से 4 माइनस किया 0, 4 से 3 माइनस किया 1, 6 से 5 माइनस किया 1, 9 से 0 माइनस किया 9, 9 से 0 माइनस किया 9, 4 से 2 माइनस किया 2। नाउ सी इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 टू 50? तो अभी जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी वही वाली, हम वही मेथड यूज करेंगे। 4 4 2 2 30 2 23 और 1 1, ठीक है। तो हमें कहाँ तक चाहिए 50 तक।
दिस इज फॉर 1 to 10 जिसकी हमें जरूरत नहीं है. दिस इज फॉर 11 to 20. This is required. This is for 21 to 30. This is also required. This is for 31 to 40. This is also required. This is for 41 to 50. बस हमें इतने ही चाहिए. तो नाउ अब हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं? 4, 2, 2 और 3. तो ऐड कर दो. 4 plus 2 plus 2 plus 3. तो क्या हो जाएगा? 11. मीन्स कि देयर इज 11 प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 50. एलसीएम ऑफ 13, 26 एंड 39. तो एक तो होता है हमारा लॉन्ग मेथड, बट इसमें तो हमारा कॉमन मेथड ही चल जाएगा. नंबर है 13, 26 एंड 39. ठीक है. तो नाउ एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. मैं ना अब की बार जो है शॉर्टकट ट्रिक से बताती हूँ, जो कि होता है कॉमन डिवीजन मेथड. तो ये तीनों किसकी टेबल में आते हैं? 13 की. तो 13 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 1, 2 एंड 3. तो नाउ फ्रॉम दिस वी गेट द एलसीएम. अब इसके अलावा हमें नहीं करने की जरूरत है. जब तीनों नंबर्स क्वेश्चन जो तीनों है वो दैट इज डिफरेंट, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 13 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू? 13 टू द 26 और 26 3 ज़ा 78. तो डी इज द राइट आंसर. ठीक है. ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया. नाउ अब अगर आप अपने पुराने मेथड से करना चाहते हो, जो सबको ही आता होगा लगभग, अगर शॉर्टकट नहीं समझ में आया तो ऐसे करेंगे. सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे इफ पॉसिबल. तो इसमें नो चेंज आएगा. यहाँ 1 3 हो जाएगा. यहाँ 39. नाउ हम 3 से ट्राई करेंगे. तो यहाँ क्या होगा? 13 नो चेंज आएगा. अब यहाँ पे 3 1 3 और 3 3 9. नाउ 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1. तो एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम is equal to 2 multiply 3 multiply 13 है ना. 2 3 जा 6 6 और 13 6 जा 78. तो डी इज द राइट आंसर. तो चाहे प्रीवियस मेथड करो चाहे ये मेथड करो, आंसर सेम ही होगा. नाउ क्वेश्चन फ्रॉम एवरीडे मैथमेटिक्स. नाउ क्वेश्चन इज अ पर्सन अर्न 5,84,000 in a year. If his total saving was 75,469, then how much money did he spend? तो जस्ट माइनस करना है. तो हमने क्या लिखना है? 584,000 और पहली डिजिट के माइनस से हमें आंसर मिल जाएगा 469. ठीक है. देखो अब 10 से 0 से 9 तो जाएगा नहीं, तो बोरो करेगा. तो ये जिससे भी बोरो करेगा इट बिकम्स 10 और 10 से 9 माइनस किया तो 1 आएगा. मींस बी इज द राइट आंसर. स्टिल मैं पूरा कर लेती हूँ. अब इसने इससे बोरो लिया होगा तो ये 9 9 से 6 माइनस किया तो 3. इसने भी बोरो दिया होगा तो 9 से 4 माइनस किया तो 5. इसने बोरो दिया होगा तो ये 3 3 से 5 जाएगा नहीं, तो ये इससे बोरो लेगा, ये 7 और ये 1 1 और 3. 13 से 5 माइनस किया 8, 7 से 7 माइनस किया 0. यहाँ क्या आएगा? 5. तो पूरा करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज 1 एक लास्ट एक ही ऑप्शन में था, बी में. दैट्स व्हाई दैट वाज द राइट आंसर. Now, question number 22. An almirah has 18 shelves. Each shelf has 82 books. How many books are there in 52 such almirah? तो सबसे पहले नंबर ऑफ अलमीरा कितनी है? 52. नंबर ऑफ सेल्फ्स कितनी है? 18. और एवरी अलमीरा में एवरी सेल्फ में बुक कितनी है? 82. तो हमें ये प्रोडक्ट करना है. ठीक है. तो नाउ अब देखो, आप चाहो तो बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हो अगर हम सिर्फ यूनिट प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई कर लें. तो क्या है? 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2. तो 2 8 जा 16 और 16 2 जा 32. तो लास्ट में 2 आना मस्ट है. तो देयर इज सिंगल ऑप्शन जो कि बी है. तो बी इज द राइट ऑप्शन. ये तो मैंने शॉर्टकट बताया. अब हम लॉन्ग टर्म कट में भी कर लेते हैं. वेरीफाई करा देती हूँ मैं आपको. तो देखो, सबसे पहले जो मैं प्रोडक्ट करूंगी इसका करूंगी 52 इंटू 18 का. 18 2 जा 36 की 6 पावर आई 3. 18 5 जा 90. 90 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 93. नाउ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 82 से. ठीक है. तो 2 6 जा 12 की 2 पावर आई 1. 2 3 जा 6 प्लस 1 7 और 2 9 जा 18. नाउ 8 से करेंगे. 8 6 जा 48 की 8 पावर आई 4. 8 3 जा 24 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 28 पावर आई 2. 8 टाइम्स 72 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 74. इनको प्लस करो तो दिस विल बी 2. 7 और 8 15 की 5 पावर आई 1. 8 8 16 प्लस 1 17 की 7 पावर आई 1. 1 प्लस 1 2 2 प्लस 4 6 और 7. ठीक है. तो दिस इज द आंसर. बट जो मैंने आपको पहला मेथड बताया कि सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर लो, अगर ऑप्शंस डिफरेंट हैं तो हमें मिल गया था 32 और 2 सिर्फ एक ही नंबर के लास्ट में था, तो उससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा. बाकी आप लॉन्ग मेथड भी कर सकते हो. 42,175 cookies are produced in a factory.
library. They packed them equally in 35 boxes. How many cookies are there in each box? तो हमें just division करना है. 35 से divide करेंगे किसको? 4, 2, 1, 7, 5 को. तो 35 1 जा 35 माइनस किया तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 1. 35 2 जा 70 माइनस किया 1. 1 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो सी राइट होगा. पूरा कर देते हैं फिर भी. नाउ 7 को लिया. 17 इज लेस देन 35. डिवीजन होगा नहीं. 0 इंक्रीज किया. नाउ हम 5 को लेके आएंगे तो 35 5 का होता है 175. तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया. क्वेश्चन देखो 1205 जो कि सी में था. इन अ लाइब्रेरी देयर आर 2,50,860 books in English and 1,54,368 books in Hindi. How many total books are there? तो जस्ट हमें ऐड करना है 250,860. यहाँ है 154,368 प्लस कर लेते हैं. तो देखो 0 से 8 प्लस किया 8, 6 से 6 प्लस किया 12 की 2 पावर आई 1, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 3 12 की 2 पावर आई 1, 1 प्लस 0 1 और प्लस 4 किया 5, 5 प्लस 5 10 की 0 पावर आई 1 4. तो देखो एक ही ऑप्शन है. लास्ट में 8 आना चाहिए, स्टार्टिंग में 40. तो ए इज द राइट आंसर. In a certain state, there are 52,16,989 people. Of these, 16,95,233 are men, 20,60,765 are women, and the rest are children. How many children are there in that state? तो हम क्या कर सकते हैं? प्लस करें देन माइनस करें, या हम माइनस करें और फिर से माइनस कर दें. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन थी दिस वन, ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम जो मेल है मैन है उनको माइनस कर देते हैं. ठीक है, माइनस किया. 9 से 3 6, 8 से 3 5, 9 से 2 7, 6 से 5 1, 1 से तो 9 जाएगा नहीं, बोरो करेगा तो इट बिकम्स 1, इट बिकम्स 11. 11 से 9 माइनस किया 2, 1 से 6 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 11. 11 से 6 माइनस किया 5, 4 से 1 गया 3. नाउ अब हम इसमें से वुमेन्स को माइनस कर देते हैं तो दैट इज 26,0,765. ठीक है. नाउ माइनस करते हैं. 6 से 5 माइनस किया 1, 5 से 6 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, इट बिकम्स 15, इट बिकम्स 6. 15 से 6 माइनस किया 9. तो देखो एक ही ऑप्शन है जहां लास्ट में 91 आ रहा है तो डी राइट होगा. पूरा कर लेते हैं. 6 से 7 जाएगा नहीं, बोरो करेगा तो ये हो गया 0, ये हो गया 16. 16 से 7 माइनस किया तो 9, 0 से 0 माइनस किया 0, 2 से 6 जाएगा नहीं, बोरो करेगा तो ये हो गया 4, ये हो गया 12. 12 से 6 माइनस किया 6, 4 से 0 माइनस किया 4, 3 से 2 माइनस किया 1. तो दिस इज द आंसर. आंसर मैच कर गए. कुछ हम लास्ट में जब हमें मिल जाता है ना वहीं से चेक करें तो आपका टाइम सेव हो जाता है. ठीक है. नाउ अचीवर सेक्शन. फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r माइनस s. तो फर्स्टली हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी p की, q की, r की, s की. तो नाउ देखो यहाँ पे क्या लिखा है 115 मल्टीप्लाई. यहाँ क्या मतलब हो गया 115 मल्टीप्लाइड विथ p इज इक्वल टू 345. तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 345 डिवाइडेड बाई 115. वो पूरा क्लियर हो रहा है कि दिस इज 3. तो p की वैल्यू तो हमें मिल गई, p इक्वल टू हमें 3 मिल गया. ठीक है. नाउ यहाँ 3 हो गया. तो नाउ अब जब ये 3 हो गया, अब इस वाले पोर्शन में आप देखो 6 2 9 5 r 5. जब इनको हमने माइनस किया तो यहाँ आ रहा है 54. क्या आ रहा है 54. ठीक है. अब 54 कैसे आएगा, 9 से 5 माइनस किया तो 4. अब यहाँ r है और 12 से क्या माइनस करोगे r तो 5 आएगा. तो सिंपल आप क्या करो कि 2 माइनस r इज इक्वल टू, अगर 5 है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 दैट इज 7. तो यहाँ पे क्या होगा 7. करेक्ट है. तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 7, क्योंकि ये बोरो करेगा इससे तो ये 5 हो जाएगा और ये 12. 12 से 7 माइनस करेंगे तो 5. करेक्ट है. ये डन हो गया. नाउ क्वेश्चन को देखो आप. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है 540. ठीक है. और यहाँ पर है 4s0 माइनस किया तो यहाँ आ रहा है 80. करेक्ट है. तो ये तो क्लियर है. अब 4 माइनस 8s इज 8. तो ये ऐसे तो हुआ नहीं होगा, 4 ने इससे बोरो किया होगा, मींस 14 माइनस s इज 8. तो 14 से आप क्या माइनस करोगे, 14 से 8 माइनस कर दो, आपको s की वैल्यू मिल जाएगी. s किया तो s की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई 6. ठीक है. अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो p को 115 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया. ठीक है. ठीक है. अब 5 से 115 को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई. ठीक है. तो q क्या होगा
तो नाउ Q से कैसे होगा कि 115 मल्टीप्लाइड विथ Q इज इक्वल टू 4S0 मीन्स 4S की वैल्यू हमने 6 ली और 0। अब Q में क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 आएगा। 4 रख देते हैं ना, क्योंकि वैल्यू अगर हम 4 पुट कर दें तो 4 5 जा 20 की 0 पावर आई 2 4 1 जा 4 और 2 6 और यहाँ 4 मीन्स Q की वैल्यू क्या होगी Q इज इक्वल टू हो गया 4। नाउ वैल्यूज पुट करो P इज 3 प्लस Q इज 4 प्लस R इज 7 माइनस 6। तो 7 से माइनस 6 हुआ तो फाइनली वी गेट 1। 3 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 मीन्स ऑप्शन ए। Fill in the blanks and select the correct option. HCF of 48 and 72 तो 48 and 72। देखो कॉमन मैथ डिवीजन मेथड से अगर मैं बताऊं तो ये दोनों ही 12 की टेबल में आते हैं। 12 4 जा 48, 12 6 जा 72। नाउ ये 2 से और डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 और 3, ये दोनों डिफरेंट हो गए मींस HCF जो होगा वो 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 होगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। 48 से हमने 72 को डिवाइड किया, वन टाइम में जाएगा, यहाँ आएगा 48 माइनस क्या 12 से 8 गया 4, 6 से 4 गया 2, 24 से हम 48 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में जाएगा 48 माइनस क्या 0 0। ठीक है मीन्स ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी ये दोनों माइनस हो गए। नाउ लिखा है द वैल्यू ऑफ MMDCC X ट्रिपल आई प्लस MDCC XLV। तो इसमें देखो सिंपल आप कर सकते हो, यहाँ पे कितने m है 2m इधर है और 3m इधर है तो 3m मिल गए। ठीक है तो मीन्स क्या हो गया 3000 करेक्ट है। नाउ अब हमारे पास क्या है d और एक d इधर भी है, d प्लस d क्या होता है 1000 क्योंकि d होता है 500 तो ये क्या हो गया 1000। नाउ अब यहाँ क्या है 2c और इधर भी है 2c, 1c इज इक्वल टू 400 तो 4c है, c प्लस c प्लस c प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 करेक्ट है। नाउ अब क्या है x एक इधर है एक x इधर है, बट यहाँ पे x 30 x 10 वाला है और यहाँ x माइनस वाला है ना, तो ये 40 है और ये हमारा x 40 और x क्या हो जाएगा 50 करेक्ट है, क्योंकि l x और x है तो 50 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ 3 और इधर क्या है 5 तो ये क्या हो जाएगा 8। अब सबको प्लस कर दो, 3000 प्लस 1000 क्या हो गया 4000। अब 4000 के साथ हम 400 ऐड करेंगे, 50 ऐड करेंगे और 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 4 4 मीन्स की बी में भी है सी में भी है तो दोनों है। नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 14 एंड 21। तो सिंपल है, दोनों किसकी टेबल में आते हैं 14 और 21 7 की टेबल में, 2 टाइम्स में और 3 टाइम्स में, तो यहाँ क्या आएगा 7। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया 24 4 4 5 8 और 7। लास्ट वाला भी कर ही लेते हैं। लास्ट वाले में क्या है द एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ 42,563 एंड 18,325 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। तो अगर हम 42563 को 1000 पे राउंड ऑफ करें तो 5 को हमने कंपेयर किया तो 5 इज इक्वल टू 5 मीन्स की इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू राउंड ऑफ के बाद हो जाएगी 43,000 और ये नंबर है हमारा 18325। 1000 डिजिट ये है मीन्स की 3 को कंपेयर करेंगे, 3 इज लेस देन 5 मीन्स नो चेंज, तो यहाँ क्या आएगा 18000 माइनस करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स 0 तो सेम रहेंगे, 3 से 8 जाएगा नहीं बोरो करेगा, इट बिकम्स 3 इट बिकम्स 13, 13 से 8 माइनस किया 5, 3 से 1 माइनस किया 2 25। तो दिस इज द राइट आंसर। सारे मैच कर गए। Read the statement carefully and select the correct option. Statement 1. 1 is the smallest prime number. 1 is not a prime, not a composite. So this is false. ठीक है. Statement 2. 920 multiplied with 548 is equal to 548 multiplied with 920. So this is true. So statement 1 is false, but statement 2 is true. B is the right option. पहले हम सबसे पहले प्लस वाला ऑपरेशन कर लेते हैं, है ना, सबसे इजी होता है। तो 38481 यहाँ है 148615, तो यहीं से पता चल गया कि लास्ट में 30 आएगा मीन्स ये हमारा मैच करेगा इसके साथ, तो एस में होगा 1 तो ये ऑप्शन गया वाई ऑप्शन गया। ठीक है पूरा करने की जरूरत नहीं है, स्टिल मैं कर देती हूँ। 8 प्लस 6 14 की 4 पावर आई 1 1 प्लस 4 8 1 प्लस 4 5 5 प्लस 8
13 की 3 पावर आई 1, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 4 13 की 3 पावर आई 1, 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5, करेक्ट। नाउ अब दूसरा इजी क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, वो कर लेते हैं। तो ये क्या है 4 5 6 4 9 2, इससे माइनस क्या करना है 3 8 6 4 2 5, ठीक है। अब माइनस करते हैं, 2 से 5 जाएगा नहीं तो ऑब्वियसली बोरो करेगा तो इट बिकम्स 8, इट बिकम्स 12, 12 से 5 माइनस किया 7, एक ही ऑप्शन है, मींस कि ये लास्ट वाला होगा, ठीक है। मींस फर्स्ट के साथ लास्ट जाएगा तो डी इज द राइट ऑप्शन, हमें मिल गया। स्टिल मैं पूरा कर देती हूँ, 8 से 2 माइनस किया 6, 4 से 4 माइनस किया 0, 6 से 6 माइनस किया 0, 5 से 8 जाएगा नहीं, बोरो करेगा तो इट बिकम्स 15, 15 से 8 माइनस किया 7, ये हो गया 0, तो आंसर आ गया। नाउ रिमेनिंग दो करने की जरूरत नहीं है, स्टिल आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो यूनिट डिजिट 4 और 8 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 32, तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा, ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। नाउ अब यहाँ पर हमें डिवीजन करना है, 6 की टेबल है ना, यहाँ पे क्या है 179,490 डिवाइडेड बाई 186, तो ये 9 टाइम में पहले जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन बच रहा है ना, इसके साथ ही जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1674, माइनस करेंगे तो 0 2 1, ऊपर से वैल्यू क्या आएगी 9, देन 6 टाइम्स में जाएगा तो ये हो जाएगा 1116, माइनस करेंगे 9 से 6 माइनस किया 3, 10 से 1 माइनस किया 9, नाउ वहां से वैल्यू क्या आएगी 0, तो अब 5 टाइम में जाएगा तो यहाँ क्या होगा 930, कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये हो गया 000, ठीक है। आंसर हमें पहले ही मिल गया था कि डी वाज द राइट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ a माइनस b माइनस c माइनस d बाय कंप्लीटिंग द गिवन एडिशन मैट्रिक्स। तो देखो अगर आपने स्मार्टली करना है तो आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर देखो a माइनस b, अब a की टेबल में क्या है, ये कॉमन है 17832, ये डिफरेंट है a और ये, तो आप इसको मत माइनस करो, सिर्फ a माइनस b जब आपको करना है तो आप सिर्फ ये वाली लाइन, बिकॉज a की वैल्यू क्या होगी इन दोनों का एडिशन, क्योंकि प्लस साइन है, b की वैल्यू क्या होगी इस वैल्यू का और इस वैल्यू का एडिशन, ठीक है। तो दो चीज, ये चीज तो कॉमन है तो इसको छोड़ दो, सिर्फ आप इनको माइनस करो, अगर इसको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10293 है, और यहाँ पर आपका 4873 है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, 9 से 7 माइनस किया तो 12 से 8 माइनस किया 4, और 9 से 4 माइनस किया 5, वैसे ये भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब हम c माइनस डी करेंगे तो भी सेम ही डिफरेंस आएगा, मीन्स a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी, दोनों सेम है, और अब इन दोनों को हमें माइनस करना है, मीन्स हमें परफॉर्म करना है 5420 माइनस 5420, आंसर विल बी 0, ठीक है। तो आप चाहो तो प्लस कर लो बट स्टिल स्मार्टली करना है, दिस इज कॉमन फॉर a माइनस बी, दिस इज कॉमन फॉर सी माइनस बी, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जब हम माइनस करेंगे तो ये भी कॉमन ही है, ए माइनस बी और सी माइनस डी तो सेम ही आएगा, तो फाइनली आंसर क्या होगा 0। तो आई होप आपको एवरीथिंग क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।